हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। थंडर स्टॉर्म इज अ वेदर फिनोमिनन कैरेक्टराइज्ड बाय लाइटनिंग, थंडर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेवी रेन एंड समटाइम्स हेल स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रैपिड मूवमेंट ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो थंडर स्टॉर्म क्या है? एक वेदर फिनोमिनन है जिसमें कि बिजली चमकता है कि नहीं, गरज के साथ बिजली चमकता है, तेज हवाएं बहती हैं, भारी बारिश होता है और बहुत कभी कभी उल्का भी गिरता है। और थंडर स्टॉर्म जो है ये बनता क्यों है? तो बहुत तेजी से जब गर्म और मॉइस्ट हवा जो होता है, मॉइस्ट मतलब कि मॉइस्चर से भरपूर गर्म हवा जब तेजी से ऊपर उठता है एटमॉस्फेयर में, तब ऊपर जाके ऊपर के ठंड के कारण वो सब वापस कंडेंस होकर बादल बनने लगता है, बहुत सारा बादल बनता है और उसी बादल से फिर ये थंडर स्टॉर्म जो है एक स्टॉर्म पैदा हो जाता है, बिजली गिरने लगता है, चमकने लगता है, बारिश तेज बारिश होने लगता है। बरसात के दिन में या बरसात के थोड़ा सा पहले ये काफी कॉमन होता है। लाइटनिंग इज अ सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट अकर्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स. इट कैन बी डेंजरस एंड कैन कॉज इंजरी, डेथ, फायर्स एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो बिजली चमकना जो है थंडरस्टॉर्म के साथ ही आता है। वो क्लाउड पे जो चार्ज जमा हो जाता है उसके डिस्चार्ज से बिजली चमकता है और ये काफी डेंजरस हो सकता है कि नहीं? इंजरी हो सकता है, मौत हो सकता है, आग लग सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है। अब है व्हाट इज अ थंडरस्टॉर्म, है कि नहीं? थंडरस्टॉर्म क्या होता है? तो थंडरस्टॉर्म इज अ स्टॉर्म अकम्पनीड बाय लाइटनिंग, thunder, strong winds, heavy rainfall, sometimes hail. Thunderstorms usually develop on hot and humid days. तो थंडरस्टॉर्म जो है एक प्रकार का तूफान है कि नहीं? एक प्रकार का स्टॉर्म है जिसमें काफी बिजली चमकता है, काफी गरज होता है कि नहीं? तेज हवाएं बहती है, तेज बारिश होता है और कभी कभी ओला भी गिरता है। हॉट, गर्म और ह्यूमिड जो दिन होता है, ऐसे दिनों में थंडरस्टॉर्म बनता है कि नहीं? मतलब कि गर्मी भी होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए हवा में। वही मॉइस्चर जब राइज करता है तो थंडरस्टॉर्म बनता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म बनता कैसे है? द सन हीट्स द अर्थ सरफेस, वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस अपवर्ड, एज द एयर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू क्लाउड्स, large cumulonimbus clouds form, water droplets and ice particles collide, creating electrical charges. The buildup of charges results in lightning and thunder. तो गर्म मॉइस्ट हवा जो है वो ऊपर उठता है और जैसे जैसे हवा ऊपर उठता है वो ठंडाता है और कंडेंस करके क्लाउड बनाता है। बड़ा बड़ा कुमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो बनता है। वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स सबके कोलाइड होने के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है। यही चार्ज जब बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है तो बिजली चमकने लगता है, गरज के साथ बिजली चमकने लगता है। What is lightning? Lightning is a sudden flow of electricity between clouds and the ground. Two clouds, different parts of the same clouds. It appears as bright flash of light in the sky. तो लाइटनिंग जो बिजली का चमकना होता है वो जब चार्ज बहुत ज्यादा जमा हो जाता है क्लाउड पे, तब फिर वो चार्ज बिजली का रूप लेके, इलेक्ट्रिसिटी का रूप लेके बहने लगता है। और ये या तो दो बादल के बीच में बहता है कि नहीं? या तो बादल और जमीन के बीच में बहता है या बादल का निचला और ऊपरा है कि नहीं, ऊपरी हिस्से के बीच में ये बहता है, चमकता है। ब्राइट फ्लैश की तरह नजर आता है। जब ये चमकता है तो पूरा रात में भी चकाचौंध लाइट हो जाता है, काफी लाइट करता है। Why does lightning occur? लाइटनिंग क्यों होता है? तो during a thunderstorm, positive and negative charges build up in clouds. When the difference between charges becomes very large, electricity flows suddenly. This electrical discharge is called lightning. तो माने कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होता है क्लाउड में बिल्डअप हो जाता है। यही चार्ज जब बहुत ज्यादा हो जाता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो बिजली बहने लगता है और इसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को लाइटनिंग बोला जाता है। What is a thunder? Thunder is the sound produced by lightning. When lightning occurs, the air around it becomes extremely hot. The hot air expands rapidly. This creates shock waves that produces the sound called thunder. तो जो इतना जोरदार जो गरज होता है, जो आवाज होता है, वो लाइटनिंग के कारण होता है। जब लाइटनिंग
होता है और बिजली बहता है, तो जो बिजली के आसपास का जो हवा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत तेजी से एक्सपैंड करता है, जिसके कारण शॉकवेव बनता है। वही शॉकवेव जो होता है थंडर तरह का एक गरज, जोरदार गर्जना जैसा आवाज करता है। वाई डू वी सी लाइटनिंग बिफोर हियरिंग थंडर? तो हम पहले बिजली का चमकना देख लेते हैं, बाद में थंडर जो है वो सुनाई पड़ता है। तो उसके पीछे कारण होता है, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड, देयरफॉर वी सी द फ्लैश फर्स्ट एंड हियर द थंडर लेटर। तो बिजली का स्पीड जो है, यानी कि प्रकाश का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि साउंड का जो स्पीड होता है वो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर होता है, 343 मीटर पर सेकंड होता है। इसलिए लाइट पहले दिख जाता है, आवाज फिर धीरे धीरे बाद में सुनाई पड़ता है। इसके बाद है डेंजर्स ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग का डेंजर क्या होता है? तो लाइटनिंग कैन कॉज सीवियर बर्न्स, स्टॉप द हार्ट, डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्टार्ट फायर्स, डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। तो लाइटनिंग बहुत खतरनाक होता है क्योंकि बहुत हैवी करंट वो फ्लो होता है, बहुत बड़ा करंट होता है वो, और इसके कारण बहुत बड़ा जल सकता है, सीवियर बर्न्स हो सकता है, दिल रुक जाता है अगर किसी आदमी पे बिजली गिरता है तो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डैमेज होता है, आग कहीं शुरू हो जाता है, बिल्डिंग्स और ट्रीज जो होता है वो उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान होता है। देयरफॉर सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी फॉलोइंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इसलिए जब भी बिजली चमके, ऐसा थंडरस्टॉर्म आ जाए तो कुछ कुछ चीज करने की जरूरत है कि नहीं? जैसे अगर आप बाहर कहीं फंस गए हैं, है कि नहीं, तो किसी भी सेफ बिल्डिंग में या व्हीकल में इमीडिएटली चल जाएं, ओपन फील्ड से, हिल टॉप से, टॉल ट्रीज से, पोल से, मेटल फेंस से, वाटर बॉडीज, इस सब से आप दूर रहें। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या आपको सूट कर रहा है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।